So dear students, in this video I will be discussing two questions of miscellaneous exercise chapter 10, that is straight lines. See first question number 21. Here you have to find the equation of line which is equidistant from parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0. तो दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन हो उसका इक्वेशन निकालना है. तो आपके पास दो लाइन्स हैं. सपोज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया वाई लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन वाई लाइन है आपके पास. फर्स्ट इक्वेशन आपका है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं इसलिए एक्स वाई के कोफिशिएंट आप सेम भी कर सकते हैं. यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0. फर्स्ट लाइन हो गई. सेकेंड लाइन है आपकी 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया. ये दो लाइन्स है, एक ए बी मान लिया, एक सी डी है. तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जो लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है. तो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर लाइन होने का मतलब वो लाइन बीच में होगी. वो लाइन आपकी ई एफ हो सकती है. तो आपको ई एफ का इक्वेशन निकालना है. तो इसके लिए लोकस का मेथड फॉलो करते हैं. ई एफ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं एच के, जिसका कोऑर्डिनेट है. तो चूंकि लाइन ई एफ एग्जैक्टली बीच में है, दोनों के इक्वल डिस्टेंस बराबर, इसलिए लाइन जो पी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से और सेकेंड लाइन से इक्वल होगा. सो लेट ई एफ बी, let EF be the required line which is midway parallel to given lines. ठीक है, ये midway parallel है लाइन उसके. तो अब आपने क्या किया, P एक पॉइंट ले लिया. तो P का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल होगा. इस कंडीशन को यूज करेंगे यहाँ पे. तो लेट P बी ए पॉइंट ऑन, लेट P एच के बी ए पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन. So distance आप दोनों का निकालेंगे. So therefore P must be equidistant from both lines 1 and 2. दोनों लाइन से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा पॉइंट आपका. तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये लाइन है आपकी फर्स्ट लाइन 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन ये है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना है. इसका डिस्टेंस फर्स्ट से निकाल लेंगे. यही फॉर्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. तो फर्स्ट लाइन के लिए 3h प्लस 2k माइनस 7/3 अपॉन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये डिस्टेंस हो गया फर्स्ट लाइन का ई पॉइंट से. ये शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम द सेम. सेकेंड लाइन से आपका डिस्टेंस निकालेंगे. तो यहाँ 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये हो गया. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको और आपको तो क्या आएगा आपके पास, 3h प्लस 2k माइनस 7/3 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन रूट 13. अब आप देख रहे हैं कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड y वाली सिचुएशन है.
तो mod x इक्वल टू mod y है, तो mod x इक्वल टू mod y विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। तो दिस इम्प्लाइज 3h प्लस 2k माइनस 7/3 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन रूट 13। इसको सॉल्व करना है, रूट 13 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, तो दोनों साइन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लस साइन लेते हैं तो क्या आता है 3h प्लस 2k माइनस 7/3 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 आ गया। आप देख सकते हैं 3h कैंसिल हो रहा है, 2k भी कैंसिल हो रहा है, यू गेट माइनस 7/3 इक्वल टू 6 विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस रिजेक्टेड। ये केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग माइनस साइन, क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे 3h प्लस 2k माइनस 7/3 इक्वल टू माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3h इधर आकर ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो मिलेगा आपके पास 6h प्लस 4k प्लस 6 माइनस 7/3 इक्वल टू 0। क्या आ गया? तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, और 18h प्लस 12k, और यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 7 दैट इज 11 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वेश्चन, और इसी का आपका लोकस जो होगा वो आपका इक्वेशन हो जाएगा लाइन का। तो सिंपली आपको एच के को रिप्लेस कर देना होगा एक्स वाई से, लोकस ऑफ पी, जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो लोकस होगा वही आपका EF का इक्वेशन होगा। इस तरह से पॉजिटिव साइन लेने पर देखा आपने मीनिंगलेस क्वांटिटी मिल रही है, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, ये रिजेक्ट हो गया। नेगेटिव साइन लिया आपने तो ये टर्म्स मिल रहा है आपको, इक्वेशन मिल जा रहा है। अब यहाँ पर आपको लिख देना लोकस ऑफ P, therefore equation of EF will be locus of P। तो क्या करना है, HK को आपको रिप्लेस कर देना, रिप्लेसिंग H by X K by Y, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकस को फाइंड करने का यही प्रैक्टिस होता है। इक्वेशन ऑफ EF विल बी लोकस ऑफ P, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ EF will be locus of P HK। तो सिंपली लोकस के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन मिला है HK का रिलेशन उसको आपको जनरलाइज कर देना है, या फिर इस तरीके से इसमें आपको इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन मिड वे पैरेलल टू द गिवन टू लाइंस। दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, मॉड x इक्वल टू मॉड y आया, दूसरे केस मिले आपको, एक केस आपका रिजेक्ट हो गया, दूसरे केस से आपको क्वेश्चन मिल गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। So question is like this: a ray of light passing through the point 1, 2, passing through the point
1 2 reflects on the x-axis, reflects on the x-axis at point A, and the reflected ray passes through the point phi 3, passes through the point phi 3 and the coordinates of A. Find the coordinates of A. तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक रे ऑफ लाइट है जो 1 2 से पास होती है और वो आके एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करती है पॉइंट ए पर, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस पॉइंट से पास होती है। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो एक्स एक्सिस पे। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे ये पॉइंट ए है आपका जो आपको फाइंड करना है, तो ए एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और ये इंसिडेंट रे है आपकी जो पॉइंट 1 2 से आ रही है, ये आपका 1 2 पॉइंट है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 5 3 से पास होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं 5 3 से पास होती है। ये 2 पॉइंट हो गया आपको, मान लिया ये P है ये Q है। तो आपको A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये नॉर्मल है यहाँ पे, जैसे AN आपका नॉर्मल हो गया, मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा टोटल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, उसको फॉलो करना आपको। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये टोटल एंगल आपका 90 है। ये टोटल एंगल 90 है, तो इसलिए आपका ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि h की वैल्यू निकल जाए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पे, तो पहले दोनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP m1 यूजिंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेथड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा। AP का एक्स एक्सिस एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा 90 है यहाँ तक, 90 प्लस थीटा, तो tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, और फिर स्लोप ऑफ PQ फाइंड कर सकते हैं, वो भी एंगल को मेजर करते हुए। AQ का एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा। ये आ गया m1 और m2। m1 m2 का आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो देयरफॉर m1 प्लस m2 कितना होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज 0। ये एक रिलेशन मिल गया आपको m1 m2 के बीच में। इस रिलेशन का यूज करेंगे आगे। अब m1 को आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। अगेन स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP m1 कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h, या अगर 2 अपॉन 1 माइनस h। और स्लोप ऑफ AQ ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ AQ m2 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम मेथड फॉलो करते हैं, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h और 3 अपॉन 5 माइनस h। इन वैल्यूज को आप इसमें रख सकते हैं, इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, उससे आप h कैलकुलेट कर सकते हैं। Putting these values in 1, putting these values in 1, इसको 1 में रखते हैं, क्या आएगा देखिए,
2/1 माइनस एच प्लस 3/5 माइनस एच इक्वल टू 0। m1 टू 0 है, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। ये आ गया आपका 2 इंटू 5 माइनस एच प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच 5 माइनस एच इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो 5h की वैल्यू 13 आ गई, इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 13/5। h 13/5 हो गया, तो आपका आंसर हो गया आपका ए। आंसर क्या आ गया? ए पॉइंट निकालना था आपको 13/5, 0। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ से इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। इस तरह से पहले आपने m1 m2 का एक रिलेशन निकाल लिया यूजिंग दीज एंगल्स, उसके बाद दोबारा m1 m2 निकाला यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। और इस तरह से आपको आराम से बता सकते हैं कि क्या आपका h की वैल्यू आएगी या यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।